हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी को स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम मैं रीजनिंग कराता हूँ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। इसमें सब क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर है सब ले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में उस संख्या का चयन कीजिए जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखो, प्रश्न चिन्ह के स्थान बताना क्या आएगा हमें। देखो इसमें क्या हो रहा, दो दो गुना इसमें हो रही है, इस गुना इसमें हो रही है। दो तिया छह, छह चौक 24, 24 में अपने पास से एक प्लस करेंगे 25, ये वाला 25 आ जाएगा। ऐसी है 5 गुना 7 गुना 2, 5 7 35, 5 दूनी 70, 70 में अपने पास से एक प्लस करेंगे 71, ये वाला 71 आ जाएगा। अब देखो इसमें करना है ऐसे, 1 गुना 5 प्लस 6 गुना 6, 6 5 30, 30 से कम 30, अपने पास से एक प्लस करना, कितना होगा 31। तो यहाँ कितना आएगा 31। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। हम बताना अगली संख्या कौन कौन सी आएगी इसमें। देखो 4 है, 4 में प्लस 1, 5, 5 में प्लस 2, 7, 7 में प्लस 3, 10। फिर यहां से 11 में प्लस 10 में प्लस 1, 10 में प्लस 1 11, 11 में प्लस 2 13, 13 में प्लस 3 16। देखो 3 3 पे बनने से 4 5 7 का और 10 का, पहले प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यहां से फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसी। अब कितना प्लस होगा प्लस 1, 16 में प्लस 1 करेंगे 17। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आरेख को इंगित कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देखो बेन क्वेश्चन इसमें करना है, बताना कौन सा सबसे अच्छा है इनमें। देखो ये स्वर्ण सोना है, ये कार्बन है, ये धातु है। देखो जितने स्वर्ण सोने सब धातु होते हैं, जब कार्बन हो धातु तो कार्बन सबसे अलग बनेगा। ना तो ये ऐसा, ना ये ऐसा, और ना ये ऐसा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखो आयत आयत कितने हैं इसमें। देखो पहले नंबर करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे नंबर करते हैं। 2 1 2 3 जोड़ते हैं इसमें, 1 और 2 3 और 3 6 4, ऐसे 10 आ रहे। 1 और 2 3 और 3 3 6, 10 का 6 गुना कर देंगे 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगर हमसे वर्ग पूछते वर्ग कितने हैं तो वर्ग देख कैसे निकालते, 4 गुना 3 में करेंगे, सबसे बड़े की सबसे बड़े में करेंगे गुना, 4 की 3 में 12, फिर 3 की 2 में, जब तक 1 की गुना 1 गुना हो जाती है, 3 की गुना 2 में 6, 2 गुना 1 में 2, जोड़ देने कितना होगा 12 6 18, 2 20, 20 वर्ग आएंगे इसमें। अगर वर्ग पूछता हमसे पूछे आयत, आयत कितने 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं फलक के, हम बताना अल्फा के विपरीत क्या आएगा। अल्फा के विपरीत क्या आएगा, देखो ऐसे करेंगे ऑप्शन से हम। देखो जो अल्फा के पास है वे तो विपरीत हो नहीं सकते इसके, ना तो ये होगा और ना ये होगा। अल्फा के पास ना तो ए आ रहा ना ये होगा, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगर वैसे करना, देखो जो कॉमन से पकड़ो यहाँ से, यहाँ में अल्फा कॉमन, यहाँ भी अल्फा कॉमन, तो अल्फा से कॉमन लेना। अल्फा से क्लॉकवाइज घूम जाओ, थीटा और ये बीटा, यहाँ से अल्फा से ये वाला जाएगा यहाँ से,
ए। हम बताएं अल्फा विविध कौन सा आएगा, बच रहा कौन सा हमारा पी, पी आएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये। चलो वन डायग्राम बनाते हैं। सभी मेज वाहन है, मेज, सभी मेज वाहन है, कोई भी वाहन ट्रक नहीं है। देखो ट्रक वाला सबसे अलग बनाया, इसमें मना करा। निष्कर्ष, कुछ ट्रक मेज है, जब वाहन वाले में ट्रक ना है तो मेज वाला क्या हो जाएगा, तो ये गलत है। सभी वाहन मेज है, सभी वाहन, देखो बाहर से अगर अंदर जाएंगे तो कुछ में सही होता, और अंदर से बाहर आएंगे तो सभी में सही होता। या हम कहा सभी वाहन मेज है, बाहर से अंदर सभी में गलत होता, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कूट भाषा में लीड को 49-32 के रूप में लिखा जाता है और टेल को 53-84 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो हम बताएं डेट को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या हमें छाटे लिखने हैं, ये कोड दे रखे हैं, जैसे एल का कोड 4 है, ई का कोड 9 है, ए का कोड 3 है, डी का कोड 2 है, ऐसे। तो छाटे लिखने से कौन सा हुआ, पहला डी, डी का कोड इसमें क्या है 2, डी का कोड 2 आगा। इसके बाद ए का कोड क्या है इसमें 3, इसके बाद टी है, टी का कोड इसमें क्या है 5, ई का कोड, ए का कोड है इसमें 9, तो डेटा कोड क्या है 2359, 23 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखो इसमें बताना कौन सा नारा केस के जैसा, गेंद है, गेंद सबसे अलग होवे, बल्ला अलग होवे, और ग्लव्स भी अलग होवे। तो ये तीनों इनमें कोई संबंध ना हो, सबसे अलग होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 1, ना तो ये है ना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्लेयर को 96 43 2 के और लाइट टाइट को 73 81 7 के रूप में लिखा जाता है। तो फ्लाइट होता है। देखो मैं क्वेश्चन ये अभी करवाया था मैंने ऐसे ही, ये इसे एच डब्ल्यू लिख लो होमवर्क में, ये क्वेश्चन अभी करवाया, छाट के लिखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पता ना प्रश्न वाले चिन्ह पे कौन सा आएगा, देखो 4 है, 4 में +2 6, 6 में +4 +8 +16। इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ 2 है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 जुड़ेगा इसमें 34 में। तो 32 में 34 जोड़ कितना आएगा, 4 और 2 6 3 3 6 66, क्या कितना आएगा फिर 66, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताओ। देखो इसमें आयतों की संख्या कितनी है, देखो पहले 1 2 3 4 5, 5 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं इसमें, 5 लिख लिया अलग। अब देखो इससे अलग हो, एक ये पूरा वाला यहां से +1, एक यहां से यहां तक +1, एक यहां से यहां तक +1, एक पूरा +1, एक ये पूरा +1, कितने हो गए 1 2 3 4 5 9, और एक ये वाला पूरा वाला यहां से हो गए 10, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी के बीच संबंध को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाने वाले वेन आरेख का पहचान कीजिए। देखो वेन आरेख बता कौन सा है इसमें, देखो वृत्त है, वृत्त सबसे अलग होता, वर्ग अलग होता, त्रिभुज अलग होता। ये आपस में कोई संबंध ना है तीनों में, तो ना तो ये हो सकता है ऐसा, ना ये है, ना ये है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज अपने क्वेश्चन थे, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।